ये अकबर का बेड है, किंग साइज बेड है जी हाँ। किंग यहाँ पर सोते थे, इसको जो है ख्वाबगा कहते हैं। अकबर की 3 तो लीगल वाइफ थी और लोग बोलते हैं 350 से भी ज़्यादा उनकी इलीगल वाइफ होती थी। तो यहाँ सारी रानियाँ आराम करने आए करती थी। तो गर्मी में बादशाह यहाँ सोते थे, सर्दी में ऊपर सोते थे। बादशाह अकबर ने एक मजहब चलाया, दीन इलाही, तो उस धर्म का यहाँ से शुरुआत हुआ था। बादशाह की तीसरी बेगम का महल है और तीसरी बेगम का नाम है मरियम। और ये बादशाह का खजाना महल, अंदर से देखिएगा, आपको खजाना दिलवा देता हूँ बादशाह का। जो आप देख रहे हैं ये राजा के शाही अस्तबल है। ये बादशाह अकबर ने पहले अपनी 2 रानियों के लिए बनाया था। एक रुकैया बेगम थी, एक सलीमा सुल्ताना थी। तो रुकैया अकबर की वाइफ थी, सलीमा सुल्ताना बैरम खान की थी। जब बैरम खान का कत्ल हो गया, अकबर ने उससे भी निकाह कर लिया। बाहर से 2 फ्लोर लगता है, अभी आप अंदर चल के देखोगे तो एक ही है। इस बिल्डिंग का नाम है दीवान खास। बादशाह अकबर इधर डिस्कस करते थे और दीवान आम आगे है, वहाँ जजमेंट देते थे। मेहमान जो आया करते थे जोधाबाई के, जाने से पहले परमिशन लेते, तब महल में जाते। शोल्डर्स यहाँ किन्नर हुआ करते थे, हिजड़े जो कहते हैं। तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी हम आ चुके हैं फतेहपुर सीकरी किला पे और यहाँ पर क्या रूल है, कितने का टिकट मिलता है, तो सब कुछ आप लोगों को दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर किला के अंदर कौन सी इमारत कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए बाकायदा नक्शा दिया हुआ है गेट के पास ही। तो आप किले के अंदर जाने से पहले नक्शा देख सकते हैं और टिकट प्राइस क्या है सब कुछ देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। अगर ऑनलाइन टिकट आप लेंगे तो आपको 5 रुपये का हो जाएगा फ़ायदा। और जो गाइडर यहाँ पे होते हैं उनकी क्या प्राइस है यहाँ पर देख सकते हैं। फ़ॉरेन वाले के लिए कितना है और इंडियन लोगों के लिए कितना है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो किला की एक एक चीज़ समझने के लिए गाइड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो गाइडर हम नहीं करेंगे तो अंदर जाने के बाद सिर्फ हम देख सकते हैं, कुछ हमें समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम करते हैं गाइडर, उसके बाद फिर एक एक चीज़ आप लोगों को घूम करके दिखाते हैं इस वीडियो के अंदर। ये एंट्री है और ये टिकट विंडो है। तो हमने लिया है ऑनलाइन टिकट। हमारा टिकट स्कैन होने के बाद यहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं देख सकते हैं। यहाँ पर ये सुविधाएं आपको मिलेंगी। व्हीलचेयर मिलेगा, स्ट्रेचर मिलेगा, उसके बाद लॉकर भी फ्री है, उसके बाद इलाज भी, किसी को कोई हादसा हो गया, चोट लग गई, तो ये सब फ्री सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं। ये है एंट्री गेट, यहाँ से हम चलेंगे अंदर की तरफ। तो ये हमने किया हुआ है, गाइड का नाम सलीम है। और सलीम भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? कहाँ से हैं वैसे? मैं फतेहपुर सीकरी से। फतेहपुर सीकरी से खा माशाल्लाह। तो आज क्या क्या हमें घुमाने वाले हैं पूरा? मैं आपको ये अकबर का किला घुमाने वाला हूँ। हाँ पूरा? तो जी हाँ, ये पूरा किला आपको दिखाएंगे। यहाँ शेर व शायरी के साथ की बस ऐसे नॉर्मल? शायरी भी सुनाएंगे आपको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यहाँ पर 25 जगह पॉइंट है देखने के लिए। जी हाँ। तो मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ। लेकिन मुगलों में जी हाँ, तो मुगलों में सबसे पहले यहाँ पर बाबर आए थे, अकबर के ग्रैंडफादर। यहाँ पर एक जंग हुआ था राणा सांगा बाबर के बीच में 1527 में। अच्छा। तो बाबर ने इस जगह को जीता, फतेह किया, इसलिए फतेहपुर सीकरी नाम पड़ गया। और अकबर ने इसलिए बसाया, उनकी 3 वाइफ थी, एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन। हिंदू का नाम जोधाबाई, मुस्लिम का रुकैया नाम था, क्रिश्चियन का मरियम नाम था। और 3 वाइफ में कोई संतान नहीं था बादशाह के। बादशाह की कैपिटल आगरा थी। अकबर आगरा से नंगे पाँव नंगे सर चलकर आए। बैक साइड में जो दरगाह शरीफ आपने देखा हजरत सलीम चिश्ती बाबा का, तो उनके आशीर्वाद से, उनकी दुआ से जोधाबाई से जहांगीर का जन्म हुआ। तब अकबर बादशाह ने ये पूरा किला बनवा दिया। 1570 में शुरुआत किया, 1582 में कंप्लीट हुआ है। 12 ईयर्स फतेहपुर और सीकरी को बनने में लगा। बनने के 4 साल बादशाह और रहे। 1586 में, 1586 में अकबर ये छोड़कर यहाँ से लाहौर चले गए। लाहौर से इलाहाबाद, इलाहाबाद से लौटे आगरा। 1605 में बादशाह का डेथ हुआ। सिकंदरा में उसका कब्र बना हुआ है। तो 3 बेगम के यहाँ पर अलग अलग पैलेस है। मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखलाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बादशाह का शाही अस्तबल दिखाता हूँ, जहाँ राजा रानी के घोड़े बांधे जाते थे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे रुकैया बेगम का महल। शेर सुन लीजिए, कहते हैं कश्तियाँ बह जाती हैं नाव, कश्तियाँ बह जाती हैं, तूफान उठे चले आते हैं, और यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। ये हुई ना बात। यहाँ आप देख रहे हैं इमारतें, ये पहाड़ को काटने के बाद बनाई गई है। अच्छा। ये लाल पत्थर यहाँ का लोकल पत्थर है। अभी यहाँ से धौलपुर में मिलता है, यहाँ से जो है करीब 55 किलोमीटर 35 किलोमीटर, तो अलग अलग गांव बने हुए वहाँ से मिलता है। अच्छा ये देखिएगा, फर्स्ट में जो आप देख रहे हैं ये राजा के शाही अस्तबल है। ये जो रिंग, जी हाँ, ये जो रिंग बनी हुई, यहाँ पर उस दौर में घोड़े बांधे जाते थे। जी हाँ, ये जो रिंग है। और ये जो बिग हॉल्स है ये घोड़ों के चारे के लिए है, ग्रास के लिए। जी हाँ, तो 3 साइड में ये घोड़ों के बांधने का जगह है। अच्छा, गर्मी के समय घोड़ों को यहाँ पर इन बरामदों में बांधते थे, और सर्दी के समय इस दीवार के पीछे अलग बना हुआ है।
तो वहाँ विंटर टाइम बांधते थे, इधर में समर के लिए है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ बादशाह की मुस्लिम बेगम का महल, और मुस्लिम रानी का नाम था रुकैया बेगम। टाइटल मिला टर्की सुल्ताना का, क्योंकि वो टर्की के रहने वाली थी। आइएगा, सामने जो पैलेस आप देख रहे हैं, हाँ जी, ये बादशाह अकबर ने पहले अपनी 2 रानियों के लिए बनाया था। एक रुकैया बेगम थी, एक सलीमा सुल्ताना थी। तो रुकैया अकबर की वाइफ थी, सलीमा सुल्ताना बैरम खान की थी। जब बैरम खान का कत्ल हो गया, अकबर ने उससे भी निकाह कर लिया था। तो अभी ये महल बीरबल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाद में चंद दिनों के लिए बीरबल रहे, तो अभी ये बीरबल के महल के नाम से जाना जाता है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1586 में छोड़ दिया था, पानी के कमी के कारण। अच्छा, जी हाँ, तो इसके 2 रूम ऊपर बने हुए हैं सर, सामने जो बने हुए हैं, जी जी जी, ये पैलेस के 2 रूम ऊपर हैं, वो सर्दी के लिए हैं। ऊपर में दरवाजे हुआ करते थे स्टोन के, तो ये सनलाइट से हॉट हुआ करता था। और 4 रूम इसके नीचे में हैं, वो गर्मी के इस्तेमाल में लेते, गर्मी के समय। अच्छा, तो सर्दी के समय ऊपर रहती थी रानी, गर्मी के समय नीचे रहती थी। और वो साइड में बना हुआ है, वो सोल्जर्स के लिए है। उस जमाने में सोल्जर्स होते थे किन्नर, हिजड़े जो कहते हैं, ट्रांसजेंडर, ख्वाजा सराय भी कहते हैं। ये बादशाह लोग जो है जी अक्सर हम लोग फिल्मों में भी देखते थे जी। कि उनके महलों में राजा जी तशरीफ ला रहे हैं, जी। हिजड़े होते थे। तो ये हिजड़े क्यों रखते थे? असल क्या है, ये जो आप पैलेस आप देख रहे हैं, हाँ। असल में ये बादशाह ने अपनी रानियों के रहने के लिए बनवाया है। अच्छा, अच्छा। ये उनका खास हरम था। अच्छा, तो यहाँ पर जेंट्स पर्सनली। लोग, जी हाँ, पर्सनल, ये औरतों के रहने का जगह था। तो उनकी रानी रहती थी, और बादशाह उनके जो 9 रतन थे वो लोग होते थे यहाँ, उसके अलावा कोई नहीं होता था। तो ये सब हरम देख रहे हैं, ये हरम का हिस्सा है। हरम मतलब पर्दा होता है, सराय मतलब रहने का जगह होता है। ऑल वुमेन प्लेस है, मेंस नॉट अलाउड इनसाइड। तो घोड़ों के साथ में यहाँ देख रेख करने के लिए औरतें रहती थी। अच्छा, औरतें रहती थी जी यहाँ हाँ। पे? ये बात है। तो ट्रांसजेंडर वो सोल्जर्स होते थे यहाँ। तो अब मैं ये महल आपको अंदर चल के दिखलाता हूँ। तो रुकैया बेगम हाउस अभी बीरबल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, परदेश मूवी शाहरुख खान का। हाँ जी, बराबर बराबर। जी हाँ, एक उसमें कवाली हुआ था, नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार। एक सॉन्ग हुआ था आई लव माई इंडिया, हाँ जी, और एक बना था, एक सॉन्ग हुआ था उसमें 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। जी जी, वो यहाँ पर ही हुए हैं, वो आगे है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, वो जगह भी बतलाऊंगा। आइएगा भाईजान। देखिए ये पैलेस आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया ये रुकैया बेगम का है, और बाद में बीरबल रहे। 2 रूम ऊपर बने हुए हैं, वो सर्दी के समय इस्तेमाल में लेते थे। तो ऊपर दरवाजे होते थे, सनलाइट से हॉट होता था, क्योंकि पहले साउथ साइड पर है। और 4 रूम ये इस तरफ हैं, 2 इस तरफ में हैं, 2 इस तरफ में हैं। और यहाँ चारों तरफ में पर्दे होते थे, और बैक साइड में मोती झील था, हवा चलता, कूलिंग मिलता था। और अकबर टाइम नॉट इलेक्ट्रिक सिस्टम। ये आप रोशनदान देख रहे हैं, ताक भी कहते हैं। तो उस जमाने में दिए रखे जाते थे, ऑयल लैंप्स। और ये देखिएगा आर्क वाला जो डिजाइन है मेहराब वाला, वो मुस्लिम आर्किटेक्चर। और ये ब्रैकेट पे जैन आर्किटेक्चर है, लोटस हिंदू आर्किटेक्चर। क्योंकि अकबर सब धर्मों को मानते थे भाईजान। बादशाह अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही उसका नाम रखा। दीन का मतलब रिलीजन, ए मीन्स 1, इलाही मीन्स गॉड। तो सारे धर्मों को एक कर दिया, नया नाम दे दिया दीन इलाही। वो 1582 में शुरू हुआ था, 1582 में। लेकिन 2 साल चला, चंद लोगों ने फॉलो किया, फिर वो खत्म हो गया। उसका जो पूरा फुल सिंबल है वो दीवाने खास पर देखेंगे, वो लास्ट में देखेंगे आप लोग। आइएगा। आइए भाईजान। देखिए नीचे वो जो दरवाजा देख रहे हैं सामने, हाँ जी, वो हाथी दरवाजा है, एलिफेंट गेट कहते हैं। अच्छा, तो किंग अकबर का एक फेवरेट हाथी था, हाथी का नाम हिरन था। और उस दौर में फांसी का सजा नहीं होता था। जो गुनहगार लोग हुआ करते थे, वो जो है हाथ पांव बांधकर उन लोगों को हाथी के आगे डाल दिया करते थे, और हाथी पांव से कुचलकर मार दिया करता था। इतनी तगड़ी सजा? जी हाँ। तो बहुत से ज़्यादातर लोग गाइड ये बोलते हैं कि हाथी सूंघकर पहचान करता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, जी हाँ, अगर हाथी सूंघकर पहचान कर लेगा फिर बादशाह का मतलब खत्म हो जाएगा, सारे फैसले हाथी लेगा। असल होता यही था कि बादशाह ही जजमेंट लेते थे, और हाथ पांव बांधकर उसके आगे डालते, वो पांव से मार दिया करता था। और कुचलने के बावजूद, मारने के बावजूद अगर वो बच गया तो छोड़ दिया जाता था, क्योंकि उसकी सजा तो पूरी हो गई। अच्छा, अकबर बादशाह जो हाथी की सवारी करते थे या जी हाँ। हाथी से खेलते थे, जी, सीखते थे, मतलब वो कौन सी जगह है? वो दीवाने आम में खेलते थे। अच्छा अच्छा, वो जी हाँ, दीवाने आम जी में। हाँ। हाँ। तो दिखाएंगे आपको बाद में।
देखिए पीछे जो मैदान देख रहे हैं खेती बाड़ी जो हो रहा है, जी हाँ जी ये उनका बैटल फील्ड हुआ करता था। यहाँ पर एक जंग हुआ था राणा सांगा बाबर के बीच में 1527 में। तो खानुआ का मैदान इसको कहते हैं। खानुआ गांव फतेहपुर सीकरी से समथिंग 12 किलोमीटर दूर है। पहले वो इसी में लगता था, अभी वो राजस्थान में है और ये यूपी में है। इसके 8 जी हाँ इस एरिया की बात कर रहे हैं मैं। तो जी हाँ 8 किलोमीटर दूर से राजस्थान शुरू हो जाता है। भरतपुर जयपुर, भरतपुर यहाँ से 21 किलोमीटर है। और बाकी बाहर में मेंस आर्मी रहती थी उनकी आदमी लोगों की, और अंदर में किन्नरों की आर्मी रहती थी। और वो स्मॉल वाला जो आप देख रहे हैं, वो जो छज्जे हैं उसके नीचे जो मेहराबे हैं, ये स्मॉल मॉस्क है, नगीना मस्जिद कहते हैं। बादशाह यहाँ नमाज अदा करने आते थे और हर जुमे के रोज, हर एवरी फ्राइडे अंदर जो दरगाह में आप लोगों ने मस्जिद देखा, वो बड़ा मस्जिद है, उसका नाम है शेखुल इस्लाम मस्जिद, वहां जाते थे। आइए मीना बाजार दिखलाता हूँ आप लोगों को उस जमाने का। जी हाँ, ऐसा है मुगलों की इमारतों के अंदर 4 चीज जरूर होती थी, मीना बाजार, दीवाने आम, दीवाने खास और शीश महल। जी हाँ जी हाँ, क्योंकि औरतों को इस महल से बाहर नहीं जाना होता था। मीना बाजार उनका शॉपिंग सेंटर होता था जहाँ रानियां खरीदारी वगैरह करती थी, और शीश महल उनका ड्रेसिंग रूम, मेकअप रूम वो होता था। और दीवाने आम में आम जनता की जो प्रॉब्लम्स होती थी, जो फरियादें लोग अपनी लेकर आते थे, बादशाह वो सुनते थे। और दीवाने खास मतलब वहाँ खास मीटिंग होती थी, सेम लाइक पार्लियामेंट हाउस, कैबिनेट मीटिंग होती थी। तो ये 4 चीजें मुगलों की इमारतों में जरूर आप देखेंगे कहीं भी। जैसे कि हमने कल जी हाँ, जैसे आगरा फोर्ट आपने देखा है, दिल्ली फोर्ट में, जयपुर में भी है। और ये पार्क आप देख रहे हैं सामने वाला, ये उनका मीना बाजार होता था। तो यहाँ पर बाजार लगता था, मीना मीन्स लेडी और बाजार मीन्स मार्केट। औरतें सौदागर होती थी, यहाँ फ्लोर पर बैठते थे। अच्छा अच्छा जी हाँ, बैक साइड में वो मस्जिद का हिस्सा है, ये जालियाँ लगी हुई, मैंने उधर से दिखाया आपको। और ये जो छोटे हॉल देख रहे हैं दीवार के अंदर, वो कबूतरों के लिए हैं। ये उनके पिजन हाउस थे। तो उस दौर में कबूतर पोस्टमैन का जॉब किया करते थे, मैसेज जहाँ करना होता बांध कर पहुँचा दिया करते थे। अच्छा, आप लोगों को मालूम है कबूतर किस तरीके से संदेश ले आते थे? गले में, वो तो गले में पाँव में बांध दिया, उन्हें क्या मालूम होता कहाँ जाना है? जी हाँ, कुछ है आइडिया? नहीं इसके बारे में तो आइडिया नहीं। नहीं है। असल ऐसा होता था, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे आगरा मैसेज करना है या दिल्ली या जयपुर, वहाँ के कबूतर यहाँ लाकर रखे जाते थे। और कबूतर जहाँ पलता है बढ़ता है, आप उसको कहीं से छोड़ा, वो अपने ठिकाने पर पहुँचेगा। वहाँ के तो कबूतर यहाँ इस आते तरीके थे, से मैसेज पहुँचा करते थे। वो तो बांध दीजिए, लेकिन मैसेज इस तरीके से पहुँचते थे। देखिए ये भी लॉजिक है। जी हाँ, ये समर पैलेस है, जोधा का, गर्मी का महल। अच्छा ये तो इधर में जालियां हैं और बैक साइड में मोती झील था, हवा चलता था, कूलिंग मिलता था। तो ये बैक है, फ्रंट आउटसाइड में है, ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा जी हाँ, और ये उनके शाही हमाम दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, आइएगा। अच्छा, ये क्या चीज था? ये सोल्जर्स के लिए हैं, किन्नर, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं। किन्नर? जी हाँ, वही किन्नर ही हीरे होते होते थे पूरे महल में। अच्छा अच्छा, ये उनके शाही हमाम थे। शाही हम्माम? जी, फारसी में हमाम कहते हैं और उर्दू में गुस्ल खाने कहते हैं। अरबी में भी हम्माम? जी हाँ, अरबी में भी। और बाकी आप जानते ही हैं, स्विमिंग पूल, स्नान घर। तो अरबी में इस स्विमिंग पूल को अरबी में मस्बह कहते हैं। हाँ, तो यहाँ रोज वाटर होता था। अच्छा अच्छा, रोज। और जी हाँ, और दासियां उनकी जो सर्वेंट होती थी, नौकरानियां, हाँ। चारों तरफ में पर्दे लगाकर खड़ी हुआ करती थी। पानी गुलाब जल का होता था। बताओ, इनका स्विमिंग पूल भी देखो। तो ये डिजाइन कितनी बादशाह की तीसरी बेगम का महल है। अच्छी। और तीसरी बेगम का नाम है मरियम। मरियम। और ये गोवा के रहने वाली थी, पोर्तुगीज वाइफ थी। हाँ। जो पेंटिंग इसको बहुत पसंद था। सारा पेंट वगैरह महल से निकल गया है, क्योंकि हमारा 450 वर्ष पुराना है। और ये थोड़ा बहुत बचा हुआ, वो दरवाजे के ऊपर हल्का फुल्का है, वाइट ब्लू। और दीवारों पे लोग बोलते हैं यहाँ गोल्ड वगैरह भी लगे हुए थे। वो सब अंग्रेजों ने ले लिया आग लगाकर। अंग्रेजों ने जो तो फायर बहुत कुछ लेके जी दिया। हाँ, आइए। अच्छा, क्योंकि उन्हीं का राज था ना। अच्छा सलीम भाई, एक बात समझ नहीं जी। आई, अंग्रेज तो सब कुछ लूट के पहले ही ले चले गए, अब यहाँ पे क्या करने आ रहे हैं? अब ये देखने आ रहे हैं, कुछ बचा हो तो और ले जाए। ये बात हुई। और हमें टिकट ज्यादा ले रहे हैं ना उनसे। नहीं, ऐसा है ना, हम लोग वहां जाते हैं तो वो हम लोगों से भी तो लेते हैं ज्यादा। उनका 1 रुपए में 1 रुपया कितने में चल रहा है? 80-85 का है शायद। ये सामने ये जो पैलेस आप देख रहे हैं, जी हाँ, दिस पैलेस नेम पंचमहल। पंचमहल। पंच मीन्स 5, महल मीन्स पैलेस। एंड दिस बिल्डिंग सपोर्ट बाय कॉलम, पिलर्स के ऊपर बनाया है। ये जो कॉलम्स आप देख रहे हैं, टोटल इसमें 176 है, 176 है। पहली जो मंजिल है उसमें 84 पिलर है।
अच्छा दूसरी में 56 फिर 20 12 लास्ट में 4 पिलर है। 84 जो कॉलम्स है, मकसद ये है फतेहपुर सीकरी के आसपास 84 ब्लेज लगे हुए हैं गांव। 56 भोग होते हैं। अच्छा अच्छा 20 बुद्धिस्ट का है, 12 महीने हैं, 4 डायरेक्शन है, 4 दिशाएं। और ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में बना हुआ है, नीचे से बड़ा है, ऊपर होते होते छोटा हो जाता है। जी और बादशाह अकबर की जो मुस्लिम बेगम थी ऊपर से ईद का चांद देखने के लिए आया करती थी। और हिंदू रानी थी, वो सूरज को जल चढ़ाने आती थी और करवा चौथ का चांद देखने के लिए। और क्रिश्चियन यहाँ पर मनोरंजन के लिए, हवा खाने के लिए, बादशाह ताजी हवा खाने, चांदी रात का मज़ा लेने के लिए आते थे। तो इसको हवा महल भी कहते हैं, लेकिन असल हवा महल वो जयपुर में है, इसका नाम है पंचमहल। पंचमहल जी, रानियां यहाँ से नहीं चढ़ती थी, ये स्टेप्स हैं साइड से, लेकिन बैक साइड में एक रास्ता है जो तीसरी मंजिल पर आकर मिलता है, वहां से रानियां आती थी। और ये जो सामने जो दीवार आप देख रहे हैं टूटा हुआ, ये बैक लास्ट में, जी तो ये उनका सिफा खाना होता था, मतलब दवाई खाना, हाँ। हॉस्पिटल। तो गार्डन में मेडिसिन प्लांट लगाए जाते थे, जड़ी बूटियां। अच्छा यहाँ पर जी पूरी हाँ। जड़ी बूटी लगा करती थी। अब मैं आपको बादशाह का खजाना महल दिखलाता हूँ, लेकिन खजाना नहीं है, महल ही महल देखेंगे। चलिए आइए। एक आध थोड़ा बहुत भी खतरा नहीं जो हम लोग को होता मिल तो जाए। मैं ही ले लेता, फिर आपको क्यों छोड़ता। सही बात। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरी जड़ी बूटी लगती थी, जैसे हकीमी दवाखाना जो होता है ना, जी, यानी हकीमों वाला इलाज यहाँ पर हुआ नीचे देख करता के था। आइएगा, ये पेड़ है पारस पीपल का। अच्छा पारस पीपल। हाँ, पुराना है थोड़ा सा, ये भी जड़ी बूटी होती है इसकी। हाँ लोगों के जो पारिया वगैरह लग जाता है दांतों में। दांत में पैरिया बराबर। जी हाँ, तो इसका एक फल होता है, हाँ हाँ। वो उस यूज में आता है, कुछ उसमें मिलाना भी पड़ता है। अच्छा अच्छा, पैरिया के लिए नहीं बेस्ट है ये। जी हाँ। और ये शौचालय है। जी हाँ, ये उसमें पुराना भी है और नया भी है। अच्छा हाँ जी, जरा देख लें पुराना वाला। हाँ देख लीजिए, ये पुराना साइड में है, अच्छा, न्यू अच्छा, तो ये आप वाला। देख ही रहे हैं। ये पुराना बाथरूम हुआ करता था। ऐसा बाथरूम तो हमने अपने बचपना में देखा होगा, हमारे गांव हाँ। में भी ऐसा होता था। गाँव में पहले ऐसे ही हुआ करते थे। हाँ, या फिर बाथरूम नहीं होते थे तो ईंट बना होता था। जी हाँ, जी हाँ, ईंट फिर के वो कदम से मेहनत बना लोग आके साफ करके जी हाँ, राखी वो डाल के साफ इसका करते थे। साफ करने का बैक साइड से है। हाँ, और ये किस लिए हुआ करता था? भाइयों का होता होगा ना। ये जो मरीज वगैरह हॉस्पिटल में, अच्छा, तो वो उनके लिए। कितना साल पुराना, क्या कितना साल? ये 450 वर्ष पुराना है। 450 जी हाँ, वही उसी जमाने का है, अकबर के टाइम का, 1570। बैठ करके तेको बताया। देख कर आइए नीचे। पढ़ तो हर कोई लेता है, हर इंसान पढ़ा हुआ होता है हिस्ट्री, लेकिन जो गाइड बताता है वो चीज थोड़ा सा अच्छा समझ में आता है गाइड के थ्रू। देखो जमीन में ये जो तो टच घूमते में रहिए है, आप। पत्थर जो जमीन के टच में है, इधर भी देखो पूरी डिजाइन बनी हुई है। आइएगा, खजाना महल दिखाता हूँ। ये हॉस्पिटल है सारा उनका। ये पहले हॉस्पिटल हुआ करता था। ये कुछ हिस्सा मेरे ख्याल से देखिए टूट गया है ना, यहाँ बीच का हॉल टूट गया है, बीच वाला। और बाकी ये थोड़ा सा बचा हुआ है। अलग अलग पार्टीशन होते थे, लोग बोलते हैं यहाँ बेड वगैरह डले हुए होते थे पत्थर के उस जमाने में मरीजों के लिए। आइएगा, सामने ये जो छतरी आप देख रहे हैं, जी हाँ जी ये राजा के राज ज्योतिष के बैठने के लिए था। राजा के राज ज्योतिष का नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास। अकबर जो है सब धर्मों में विश्वास किया करते थे। और ये फेस जो आप देख रहे हैं वो क्रोकोडाइल का है, और ये डिजाइन है जैन आर्किटेक्चर जो दीलवारा टेम्पल में दिखाया गया है। तो मकर तोड़ भी इसको कुछ कहते हैं। और ये बादशाह का खजाना महल, अंदर से देखिएगा आप। चलो भैया देख लेते हैं। आइए, आपको खजाना दिलवा देता हूँ बादशाह का। हाँ, कुछ आपके नसीब में हो तो ले लीजिए, बाकी हमको तो मिला नहीं। सही बात। अच्छा, ये बादशाह का खजाना महल है। जी हाँ, इसके 3 रूम है भाईजान। एक ये है, दूसरा वो है, तीसरा सामने है। तो उस दौर में सोने, चांदी और पीतल के सिक्के हुआ करते थे। और ये तिजोरियां हैं, संदूक जो कहते हैं, दीवारों के अंदर बनाए। ये 3 रूम के अंदर 25 बॉक्सेस है। अच्छा, जी, सोने चांदी के सिक्के अंदर रख दिया करते थे। इनके अंदर। जी हाँ, और हाथ से ही निकाला करते पहले थे। मैं देख लूं कहीं जी हाँ, आप देख लीजिए, हो तो। होगा तो मैं जी हाँ, देखूंगा। ये हर जगह 25 नहीं बॉक्स हैं 3 रूम के अंदर में। जी हाँ, और ये ऊपर देखिएगा, जो छत का जो शेप है वो जो है जैसे संदूक का ढक्कन खोलते हैं वो शेप में बनाया गया है। हाथ ना डालिएगा, कुछ हो नहीं उसमें, कीड़ा मकोड़ा। हाँ, अच्छा, ये गैलरी जो बनी हुई है चारों तरफ में, ये गैलरियां हैं।
बादशाह अकबर यहाँ पर एक गेम और खेला करते थे, हाइड एंड सी, अच्छा छुपम छुपाई जो कहते हैं। और यहाँ पर उस जमाने में स्टोन के दरवाजे हुआ करते थे, पत्थर के दरवाजे, लेकिन टूट गए। शेर सुन लीजिए, सहर करो तो चमन की करो, बाजार में क्या रखा है। सहर करो तो चमन की करो, बाजार में क्या रखा है, और कत्ल करो तो निगाहों से करो, तलवार में क्या रखा है। वाह आइए। जबरदस्त। तो ये भी आपका हाइट रहा ये पूरा खजाना महल है। ऊपर ये डिजाइन दिए हैं, एलिफेंट का फेस, क्रोकोडाइल का फेस है, वो जी हाँ, टंग ये- भी दिया हाँ, है, ये बड़ा- हाथी ये का वाला- सूंड ये भी वाला दिया है। देखिए। ये जैन आर्किटेक्चर दिया क्रोकोडाइल, है। हाथी वगैरह सबका डिजाइन बना हुआ है। आइएगा, अब आपको ओल्ड विलेज दिखाता हूँ, सीकरी गांव उस जमाने का। वो सामने सीकरी गांव है, ओल्ड विलेज। अच्छा और यहाँ उनकी मेंस आर्मी रहती थी, बैक साइड में, आउटसाइड बना हुआ है ये पूरा। अच्छा और वो नीचे जो टैंक आप देख रहे हैं, जी हाँ, जी हाँ। ऐसे 52 टैंक बनाए बादशाह अकबर ने, 52 इसी महल के अंदर। पूरे फतेहपुर सीकरी के अच्छा, अंदर। अच्छा। उनमें से ये एक है। उस जमाने में जो है बारिश का जो पानी वो इकट्ठा किया जाता था, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। हाँ, तो सारा मैदान का पानी कलेक्ट होता है, उस समय इस्तेमाल के यूज में आता था। अच्छा अच्छा। जी हाँ, सामने वो चबूतरा देख रहे हैं, जी हाँ, जी वो हाँ, लास्ट वाला प्लेटफॉर्म है। जी हाँ। तो वहां पर बादशाह का एक तराजू लगता था, तो उसको तोला दान भी कहते हैं। जैसे बादशाह अकबर को अपना दान देना होता था बच्चों का, तो वहां तोलते थे और फिर गांव में तकसीम कर देते थे जो गरीब लोग होते थे। यानी जो सदका निकालते थे जी हाँ, बादशाह, सदका खैरात हाँ, वगैरह, जकात, आजना, फितरा, जकात, जी सदका, हाँ, ये सब निकालते थे, तो वहाँ पे तराजू वहाँ लगा हुआ है। तराजू। जी हाँ, वो जो चबूतरा बना हुआ, बाकी इन बरामदों में उनके शोल्डर्स खड़े रहते थे। और ये इमारत जो आप देख रहे हैं, बाहर से 2 फ्लोर लगता है, अभी आप अंदर चल के देखोगे तो एक ही है। इस बिल्डिंग का नाम है दीवाने खास। अच्छा, तो ये सैम लाइक पार्लियामेंट हाउस है। उस दौर में यहाँ पर कैबिनेट मीटिंग होती थी, सैम लाइक पार्लियामेंट हाउस। आइए मैं आपको अंदर चल के दिखलाता हूँ। ये अभी आप खजाना महल के अंदर हो। ये कौन सा महल है? ये बादशाह का प्राइवेट कोर्ट है, दीवाने खास। अच्छा, प्राइवेट। जी हाँ, तो बाहर से मैंने आपको बताया ना, उधर से हाँ। ये 2 फ्लोर लगता है, जी हाँ। 2 फ्लोर, और अंदर से एक ही है। अंदर से एक ही है? जी हाँ, आइएगा, मैं देखिए, अंदर ये चल भी के डिजाइनिंग है, दिखलाता हूँ। बाहर से 2 फ्लोर, अंदर से 1 फ्लोर। ये देखो। हाँ, जबरदस्त यार, वाकई में एक नंबर। अल्लाह तेरा शान है। अच्छा देखिए, अंदर से ये एक ही है, और बाहर से मैंने आपको दिखाया 2 फ्लोर लगता है, 2 फ्लोर। और ऊपर जो दरवाजे आप देख रहे हैं चारों तरफ में, तो 3 दरवाजे इस तरफ में, 3 इस तरफ में, 2 इस तरफ में और 2 इस तरफ में, टोटल हैं 10 डोर। तो 9 दरवाजों से 9 रतन आते थे, एक बादशाह अकबर के आने जाने के लिए। और इसके ऊपर जाने के 2 रास्ते हैं, एक इस तरफ से है और एक उस तरफ से है। तो दोनों रास्ते अभी बंद हैं। तो बोलते हैं एक रास्ते से राजा जाते थे, एक रास्ते से उनके 9 वजीर जाते थे। और राजा बादशाह अकबर इस पिलर के बीच में बैठा करते थे, ऊपर जाकर। ऊपर? जी हाँ। अच्छा। और ये जो गैरलियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पर उनके 9 रतन हुआ करते थे, 9 जेम्स। बीरबल, तोडरमल, तानसेन, मान सिंह, जी हाँ, अबुल फजल, अबुल फैजी, मुल्ला 2 प्याजे, अब्दुल रहीम खान खाना। तो ये बादशाह के 9 रतन थे। तो बादशाह बीच में, पिलर के बीच में, और चारों तरफ राउंड में 9 रतन। बादशाह अकबर इधर डिस्कस करते थे और दीवाने आम आगे है, वहाँ जजमेंट देते थे। बादशाह अकबर ने एक मजहब चलाया, मैंने आपको बताया था, दीन इलाही। तो उस धर्म का यहाँ से शुरुआत हुआ था 1582 में। अच्छा, करीब से आप देखें उस धर्म का सिंबल, इधर आइएगा आप। ये सुराई वाला जो सिंबल है वो मुगल सिंबल है। उसके ऊपर आप देख रहे हैं ये बुद्धिस्ट का है। और ऊपर जो बना हुआ है एकदम वो लोटस, हिंदू आर्किटेक्चर। अच्छा और फिर आर्क वाला मुस्लिम मेहराब जो कहते हैं। उसके बाद में ये चर्च का गेट भी है, थोड़ा क्रॉस भी है। ऊपर जिगजैग बना हुआ है पर्शियन, और एकदम ऊपर ये जैन आर्किटेक्चर है। तो जी हाँ, और लोग इसको बोलते हैं ये हाथ में आ जाएगा, मन्नत पूरा हो जाएगा। जी हाँ, लोग पहले इसको पकड़ते थे, अभी गवर्नमेंट ने ये रेलिंग लगा दिया है, बंद कर दिया है। तो हाथ में आ जाएगा, मन्नत पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मन्नत के लिए तो सिर्फ दरगाह शरीफ है, लोग वहाँ पर ही दुआ करते हैं और मन्नतें करते हैं। और जिसके हाथ लंबे होंगे उसके में तो आ ही जाएगा। तो अभी बंद इसलिए कर दिया है, आप देखें कितना ब्लैक हो रहा है यहाँ से छू छू के, और ऊपर कितना क्लियर है।
तो ये बादशाह का प्राइवेट कोर्ट सेम लाइक पार्लियामेंट हाउस दीवान खास कहते हैं। इसके बाद मैं आपको दीवान आम दिखाता हूँ, जहाँ बादशाह आम जनता की फरियाद सुनते थे। आइएगा। ये यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं आराम से पॉज करके। इस महल के आने के लिए 2 रास्ते हैं। तो यहाँ 2 टिकट विंडो हैं। अच्छा अच्छा। जो लोग बसों से आते हैं तो 2-4 बस इधर में है, दीवाने आम में उतारती हैं। और 2-4 बस उधर में है, जोधाबाई विंडो जहाँ से आप लोग आए तो उधर उतारती हैं। अच्छा 2 गेट है, जी हाँ, एक ये है दीवाने आम का गेट और एक जोधाबाई महल का गेट। जी हाँ, और ये गार्डन वाला जो इमारत आप देख रहे जी हाँ। हैं, इस बिल्डिंग को दीवाने आम कहते हैं। अच्छा आम मतलब आम जनता के लिए। तो यहाँ पर बादशाह आम जनता की फरियाद सुना करते थे। ये बैक पोर्शन है, फेस इसका उस तरफ में है, ऐसा ही बरामदा उस तरफ बना हुआ है। और पीछे में बिग ग्राउंड बना हुआ है। तो ये ऐसा ही सेम गार्डन है आगे, बहुत खूबसूरत। तो बादशाह के ज़माने में जनता बाहर होती थी और अंदर जाके अकबर बादशाह बैठा करते थे। जी हाँ, और उनका हाथी भी बाहर बांधा जाता था। और उस दौर में फांसी का सजा नहीं होता, तो मैंने आपको बतलाया था गुनहगार को हाथ पांव बांधकर हाथी के आगे डालते वो पांव से मार दिया करता था। और ये आप देखें, बादशाह यहाँ पर एक गेम खेलते थे, चौपड़, लूडो भी कहते हैं। जी हाँ जी। तो उस जमाने का चौपड़ था, महाभारत में जो शकुनी मामा ने खेला है, ये सेम वही गेम है। तो ये जो टेबल बना हुआ है बीच में, राजा रानी यहाँ बैठा करते थे। देखिएगा ये बॉक्सेस देखें आप, क्रॉस बने हुए हैं, ये देख रहे हैं, 1 2 3 4। तो अकबर बादशाह यहाँ भाईजान एक गेम खेलते थे, चौपड़, लूडो कहते हैं। तो बादशाह यहाँ पर गोटी की जगह लड़की लोगों का इस्तेमाल किया करते थे। उनकी 16 दासियाँ हुआ करती थी। जी हाँ, 16 गर्ल्स। तो 4 4 4 4, तो 4 4 करके खड़ी होती। उनके डिफरेंट कलर ड्रेसेस होते थे और राजा रानी वहाँ पाशा फेंकते थे। जो नंबर आते, लकड़ी के पाशा होते थे, जो नंबर आते थे उनको दासियों को इशारा देते थे, वो नाचती हुई चलती थी। तो ये उनका 25वीं गेम है, सेम लाइक लूडो। और सामने उनका मदरसा होता था। ये गर्ल्स के लिए है, जो दरगाह शरीफ आपने देखा हाँ। वो बॉयज़ के लिए था। अच्छा। तो ये गर्ल्स स्कूल है, यहाँ जेंट्स लोग कोई अलाउड नहीं था। अब मैं आपको इस महल का सबसे कीमती, छोटा और खूबसूरत महल दिखाता हूँ, रुकैया बेगम का शीश महल। हाँ, शीश महल। जी हाँ, आइएगा। और वो बेडरूम है बादशाह का। अच्छा वो वो वाला। खुफरेल वाला देख रहे हैं ऊपर में, हाँ हाँ। तो वो विंटर टाइम यूज होता था। अच्छा तो अकबर बादशाह वहाँ आराम करने आते थे। उसको ख्वाबगाह भी कहते हैं और आरामगाह भी कहते हैं। ख्वाब का मतलब सपने देखने के लिए, आराम का मतलब आराम करने के लिए। ये फारसी में कहते हैं। जी हाँ, आइएगा। अच्छा यहाँ पे मसाले लगती थी ना, ये ये पर्दे के लिए है। हाँ? मसाले ऊपर की जगह में लगाते थे, यहाँ पर्दे बांधे अच्छा, जाते थे। पर्दे बांधे उस दौर में ज्यादातर पर्दे का इस्तेमाल होता था। और ये जो तालाब आप देख रहे हैं, अनूप तालाब। इसको अनूप तालाब कहते हैं। अनूप के मायने सुंदर, एक अनोखा तालाब बनाया। तो ये जो बीच में जो चबूतरा है, तानसेन यहाँ बैठा करते थे। और वो जो फर्स्ट फ्लोर देख रहे हैं आगे जो जगह निकला हुआ है, किंग वहां से बैठकर संगीत सुना करते थे। और एक बार यहाँ पर एक मुकाबला हुआ था। तानसेन ने एक राग गाया था, दीप राग। उनके गाने से दीप जलने लगे। और बैजू आबरा ने गाया था मेघ मल्हार, तो बारिश हो गया। 1582 में ये मुकाबला हुआ, 1582 में। और इस टैंक के अंदर में पानी इसलिए भरा जाता था महल का वातावरण ठंडा रखने के लिए। जी हाँ, और वो ऊपर में बेडरूम मैंने आपको बताया। और ये रुकैया बेगम का महल है। ये उनका मेकअप रूम, ड्रेसिंग रूम आप कह सकते हैं। जी हाँ, तुर्की सुल्ताना हाउस, शीश महल। इस महल का कोई पत्थर ऐसा नहीं है जिसको न तराशा हो। इसे अरबी में कहते हैं गुरफा तशरिया, तशरिया। ये देखें, सबसे पहले आप देखें, ये ग्रेप्स बनाया है, अंगूर का बेल है। और ऊपर देखिएगा अंगूर के गुच्छे भी हैं, देखो। जी हाँ, और ऊपर में ये लोटस फ्लावर, ये ऊपर छज्जों के ऊपर। जी हाँ, लोटस फ्लावर बनाया। और ये देखिएगा, इस पिलर पर अनार का बेल है बराबर। आप देख रहे हैं, ये देखो। हाँ, ये अनार बनाया है। ये ओपन में बंद किया है, ये खुला हुआ है। ये खुला हुआ अनार के दाने दिख रहे हैं। दाने और से ये दिखाई बंद दे है। और ये छोटा भी बच्चा है अनार का। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये दरवाजों के डिजाइन है। आजकल लोग लकड़ी के ऊपर करते हैं। ये पत्थर को तराशने के बाद बनाया है। और ये चटाई वाला जो डिजाइन है वो पर्शियन डिजाइन है। जी हाँ,
आप देखें कितना खूबसूरत पैलेस बनाया गया है। मैं आपको इसका बाहर से इसका नक्काशी दिखा रहा हूँ। यहाँ और भी खूबसूरत अनार बनाए, ये देखिएगा भैया इनमें भी लगा हुआ था सोना वोना, जी। इनमें भी लगा हुआ था। नहीं नहीं, अंदर बोलते हैं लोग डायमंड वगैरह अंदर लगे हुए थे। अच्छा। ये देखें, ये खूबसूरत अनार और भी दिखे हैं यहाँ। उधर वो ग्रेप्स भी है। अच्छा जी हाँ। अब आप देखिएगा, इस तरफ आइए। आइएगा, आगे आ जाएं आप। ये सबसे छोटा, सबसे कीमती और खूबसूरत महल है रुकैया बेगम का। शीश महल इसको कहते हैं। ये जो बिग हॉल्स बने हुए, तो यहाँ पर उस जमाने में शीशे लगे हुए थे, और उसी में छोटे छोटे हॉल्स भी हैं। वो जो वाइट वाइट है, ये इधर जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो छोटे वाइट वाइट जो लगे हुए हैं उसमें, ये देखो वाइट वाइट। जी हाँ। तो यहाँ पर उस दौर में लोग बोलते हैं हीरे वगैरह लगे हुए थे। अच्छा। जी हाँ। ये जो वाइट वाला दिख रहा है, जी, ये जो छोटे, हाँ, जो वाइट हॉल्स जो दिखाई दे रहे हैं, हाँ, इसमें हीरे लगे जी हुए थे हाँ। पहले। और ये स्वास्तिक का डिजाइन भी है, और चारों तरफ में पेड़ों के डिजाइन है, अलग अलग पेड़ों के डिजाइन दिए। यहाँ जानवरों की तस्वीर है, आप दिखाएं। ये जी हाँ, ये फ्रेम के अंदर जी हाँ, क्रोकोडाइल है, उसके बाद ये जो मुंडियाँ कटी हुई है, क्रोकोडाइल। तो ये बाद में मुंडियाँ इनकी काट दी गई हैं हजरत औरंगजेब बादशाह के टाइम की। अच्छा। क्योंकि इस्लाम रिलीजियस में अलाउड नहीं है जानदार चीज का लगाना, हाँ। क्योंकि घर के अंदर जानदार चीज लगाने से खैरो बरकत खत्म हो जाती है। अच्छा, ये ऊपर वाला जो है, हाँ जी। ये मोर है, क्या चीज है? ये मोर है ऊपर वाला, वो शेर है, वो पैरेट है, तोता है ये। जी हाँ, बराबर, ये कोने वाला तोता है। जी हाँ, वो भालू है, वो सामने आप देख रहे हैं वो शेर है। उधर ईगल, वो चील भी है। चील। और इनकी मुंडियाँ काट दी गई हैं, ये बाद में काटी हैं औरंगजेब बादशाह के टाइम की। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही तो मतलब आप जो है इस्लाम को फॉलो करते थे, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, और अकबर बादशाह सारे धर्मों को फॉलो किया करते थे। तो उन्होंने बनवाया था, उन्होंने कटवा दिया। अब मैं आपको बादशाह का ख्वाबगाह दिखाता हूँ, ख्वाबगाह, ड्रीम यानी हाउस। ख्वाब देखने वाला हाँ कमरा। जी, अकबर का किंग साइज बेड। आइए, किंग साइज बेड दिखाते हैं बादशाह का। ये उनके बाथरूम हुआ करते थे राजा बादशाह के, अकबर बादशाह के। तो भैया ये बाथरूम थे राजा के टॉयलेट। अच्छा जी हाँ, ये अकबर के महल के करीब में है, ख्वाबगाह के। तो वो दरवाज़ा इसका लॉक है, ये बंद है। उधर तो मैंने आपको अंदर चल के दिखा दिए थे। और ये पानी का मटका है, ये चारों तरफ से बंद होता था। तो उस ज़माने में तो यहाँ पर पानी होता था, गंगा जल वाटर पीते थे। जोधा अकबर, बनारस, हरिद्वार शोरों से लोग बोलते हैं मंगाया जाता था। जी हाँ, अब ये शाही ने बनाया है इसको नया करके। पहले ये 2 पीस थे पुराने। जी हाँ, ये गवर्नमेंट ने इसको नया करके बनाया है। तो ये पूरा बंद होता था पीने का, यहाँ ड्रिंकिंग वाटर होता था, गंगा जल वाटर। और ये चैनल भी दिया है इसका निकालने के लिए, पानी यहाँ से निकाला जाता था उस दौर में। अच्छा, लेकिन मैं पता नहीं किसी की मैंने वीडियो देखा था, जी, बोलते थे कि इसमें जो है दारू भरा हुआ करता। नहीं, दारू नहीं होता। समटाइम इसमें जो है गुलाब जल का पानी भर दिया करते थे, जो फाउंटेन्स के यूज में आता था, अच्छा। खुशबू के लिए। वही रहता यहीं पे था। हाँ, ये यही रहता, फिक्स है वो। ये फिक्स जगह 500 साल से यहीं पर अभी रुका हुआ है। सिर्फ ये जो 2 हिस्से हैं, ये वाले पुराने। अच्छा, ये क्या चीज है हमारी सलीम भाई? गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। सलीम भाई, ये क्या चीज है? ये लोग बोलते हैं वाटर स्टोर के लिए बचा हुआ इधर डाल दिया करते थे अच्छा, पानी। अच्छा। वो बाहर जाने का रास्ता है, स्पोर्ट बे है। बाकी ये वाला, ये खेमा के लिए कि ये मसाला? पर्दे के लिए है। अच्छा, पर्दे के लिए। जी हाँ। और ये उनका डाइनिंग रूम था। आइएगा आप। तो ये बादशाह अकबर का डाइनिंग रूम था। और इस्लाम में जो है नीचे ज्यादातर लोग, मुस्लिम लोग नीचे बैठकर ही खाना खाते हैं, बराबर, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत मुबारक होता है। यहाँ उस दौर में दस्तरखान लगता था, कारपेट। और ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है सामान रखे जाते थे उनके लिए। हमारे मुस्लिम समाज में ना पहले दस्तरखान जमीन में लग जाता था, कारपेट बिछाते थे, चटाई बिछा जाती थी, चटाई ज्यादा चलती थी, तो ऐसे पथल्ली मार के ऐसे बैठ के खाते थे। लेकिन तरीका सही है, ऐसे भी बैठा जाता जी हाँ, वो सुन्नत तरीका है। सुन्नत तरीका ये वाला है। तो ऐसे बैठ करके अपना जो है खाना खाते थे। ये मुस्लिम कल्चर है ये। तो अभी तो खैर ये जब सोफा, जी हाँ, कुर्सी टेबल पे लोग खाते हैं। और ये खाली जगह सामान के रखने के लिए है।
और इस महल में पेंट, इस डाइनिंग रूम के अंदर काफी पेंटिंग था, वो निकल गया है, जो थोड़ा बहुत बाकी है मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब लेकिन यहाँ अलग अलग डिशें हुआ करती थी। वही जो पतीली, जी हाँ, पतीली। तो यहाँ अपने जी हाँ बोलते हैं। वेज भी होता था और नॉन वेज भी होता था, क्योंकि अकबर की 2 रानी वेज नॉन वेज थी और 1 रानी वेज थी। अच्छा, तो कोरमा बिरयानी भी होता था और शाह पूरी भी होता था। आइएगा, ये देखें आप इस तरफ, ये पेंटिंग उसी जमाने का है। अच्छा ये पेंटिंग जी हाँ। देखिए काफी आइए लोग रगड़ किंग रगड़ के साइज बना बेड दिखाता हूँ आप लोगों को। ये अकबर का बेड है, किंग साइज बेड है। जी हाँ, किंग यहाँ पर सोते थे। इसको जो है ख्वाबगा कहते हैं। अच्छा, ख्वाबगा मतलब सपने देखने के लिए, आरामगा मतलब आराम करने के लिए। तो ऊपर में सोते थे बादशाह, और यहाँ सामने से सीढ़ियाँ होती थी चंदन की लकड़ी की, और स्टोन के, जी हाँ भी हटा दी गई है। तो स्टोन के पार्ट डाले जाते हैं। वो इसका जो दहलीज है, स्टेप्स जो लास्ट छोटा वाला, उस लेवल पर इस महल में पानी भर दिया जाता था, क्योंकि उस दौर में कूलर, एसी, पंखे तो थे नहीं, हवा के द्वारा कूलिंग मिलता था। तो ये बेडरूम जो आप देख रहे हैं, ये समर बेडरूम है, और विंटर ऊपर था जो मैंने आपको उधर से दिखलाया था। तो गर्मी में बादशाह यहाँ सोते थे, सर्दी में ऊपर सोते थे। और अकबर की 3 तो लीगल वाइफ थी, और लोग बोलते हैं 350 से भी ज़्यादा उनकी इलीगल वाइफ होती थी। तो यहाँ सारी रानियाँ आराम करने आया करती थी। इसको जो है आरामगाह भी कहते हैं और ख्वाबगाह भी कहते हैं। जी, शेर आप सुन लीजिए। कहते हैं वो शम्मा ही क्या, दीपक, वो शम्मा ही क्या जिसमें उजाला ना हो, और वो हुस्न ही क्या जिसका कोई चाहने वाला ना हो। बेशक। तो अकबर बादशाह भाई चाहते थे 350 रानियों को रखेल बनाए। आइएगा। और ये सलीम भाई, ये पूरा हिस्सा क्या हुआ करता था? ये पर्दे का रास्ता है, यहाँ से बेगम उनकी आती थी रानियाँ, अच्छा अच्छा। और इधर से मरियम और जोधा रानी आती थी, और उधर से रुकैया बेगम आती अच्छा थी। अच्छा। जी हाँ, जो अभी हम आए, हाँ। पर्दे का जो हमने पानी का वाटर पॉट जो देखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जोधा बाई का किचन और मरियम का किचन और रुकैया बेगम। अच्छा, एक बात और है, बोलिए। अकबर बादशाह का हाइट जो है वो कम था। हाँ हाँ। 5 फीट 3 इंच, 5 फीट 3 3 पॉइंट। तो ये जो आप छत देख रहे हैं, हाँ। बहुत छोटी हाइट का बनाया गया है। मकसद ये था कि अकबर के ज़माने में जो भी आए बादशाह के दरबार में, तो झुक कर आए, अदब हो जाए, कहने का जरूरत देते हुए जो जी हाँ। यानी उसकी इज्जत मतलब जी करते हाँ, हुए आए। कहने का जरूरत न पड़े, अपना भी झुकना पड़ेगा, छोटा है ना। कम हाइट के बना रखे हैं। जी हाँ, इसलिए कम हाइट के बना रहे हैं। अब कहाँ चल रहे हैं हम लोग? अब हम जोधाबाई का रसोई घर देखेंगे। अच्छा, जोधा भाई का रसोई घर यानी जी किचन। हाँ, किचन। और अकबर के अंदर एक खासियत और थी, लोग बोलते हैं, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि अकबर की हाइट कम जरूर थी, लेकिन उसके जो हाथ थे वो घुटने से नीचे जाते थे। क्या बात है? जी हाँ, हम लोग के तो घुटने से नीचे नहीं हाँ, जाते। उसके नीचे जाते थे। अच्छा भाई, जी तो घुटने नीचे नहीं जाते, ऊपर ही ऊपर है। हाँ, आ जाओ, ये अल्लाह की मर्जी है। हाँ, बस ये रब अल्लाह की किसको क्या मसलाहत दे है दे। सब। और अच्छा, ये परदेश क्या हुआ जो करता मूवी था? आपने देखा शाहरुख खान का, वहाँ कवाली इसी तानसेन की जगह पर हुआ था। अच्छा, नहीं अच्छा। होना था लेकिन हो गया प्यार। हाँ। और यहाँ पर लास्ट फाइट हुआ था परदेश मूवी में, शाहरुख खान, महिमा चौधरी। अच्छा, यहाँ पर शाहरुख खान की जो लास्ट जी हाँ। फाइट है परदेश फिल्म में। परदेश में। ये मरियम और रुकैया बेगम का किचन है, नॉन वेज किचन। अच्छा अच्छा। जी हाँ, और ये सामने वेज किचन है जोधाबाई का, हिंदू रानी का, थोड़ा जोधा भाई करीब का से। किचन बड़ा तगड़ा बना हुआ है। जी हाँ, ये वो टूट गया है, ये सही सलामत है, इसका छत टूट गया था। अच्छा, तो अच्छा। गवर्नमेंट ने इसको बनाया दोबारा। और बीच में ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये झुमकों का है, कान का बुंदा जो कान कहते का हैं। बुंदा जो हिंदू बेगम पहना करती थी, ये वो डिजाइन दिए हैं। अच्छा। अब आप भाभी के लिए पसंद कर लो अगर बनवाना हो। हाँ, इसमें से सोच रहा हूँ कौन सा पसंद हाँ। करूँ, काफी सारी डिजाइन है। ये लोग विक्रांत भाई? बोलते हैं 52 डिजाइन है। देखो काफी सारी डिजाइन है। बनवा लो 22 कैरेट का। हाँ यार, ये वाली डिजाइन सही है, ये वाली बनवा लेता हूँ भाभी के लिए। और किचन देख लीजिए यार, काफी बड़ा है। ये टूट गया है बाकी। और दीवारें देखिए जो है वही लखौरी ईटा क्या बोलते हैं? ये तो लोकल वाली ईंटें हैं सारी हैं। ये उसी जमाने का पत्थर भी है, कुछ पत्थर भी लगा हुआ है। पत्थर भी है, वो ककौआ ईंट बोलते हैं, ऐसे ही कुछ बोलते हैं इसको।
आइएगा, ये देखें आप, अकबर का पेंटिंग वगैरह दिखाऊं मैं आप लोगों अच्छा, अकबर की पेंटिंग है अभी? को। हाँ जी, आइएगा। अरे वाह भाई, तकरीबन 80% किला घूमने के बाद हम आ चुके हैं फाइनली उस जगह पर जहाँ पर अकबर बादशाह और उसकी बीवी का फोटो लगा हुआ है। तो चलिए इस रूम के अंदर चलते हैं और फोटो आप लोगों को दिखाते हैं। अरे वाह विक्रांत भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अकबर की पेंटिंग देखने को हमें मिल जाएगी। हाँ जरा हम भी देखे भैया, 450 साल पुरानी पेंटिंग। तो ये मरियम का महल है। मरियम रानी को मैंने आपको बताया था पहले, बाहर से दिखाया था, अब करीब से दिखलाता हूँ। पेंटिंग पसंद था। ये सामने गणेश पेंटिंग है, वो टावर पेंटिंग है, वो फ्लावर्स का बनाया है। और इस तरफ देखिएगा, मोर है मेरे ख्याल से। जी हाँ, ये मोर का है। ये देखो हॉर्सेस हैं। ये एलिफेंट का पेंटिंग है, जो पाँव उठाए हुआ है, जो गुनहगार को वो पाँव से कुचल कर मार दिया करता था उस दौर में, ये उसी का है। और देखो बीच में बादशाह बैठे हुए हैं, देख रहे हैं आप, वो डोला सा जो बना हुआ है ऊपर। हाँ ऊपर, जी हाँ। तो अजीमो शान शहंशाह, और ये निकल गया है भाईजान, 450 वर्ष हो गए। इसके 4 रूम्स हैं। अच्छा अच्छा। 1 2 3, तीनों स्ट्रेट में, चौथा लॉन्ग बनाया, क्रॉस बनता है। और ये पेंटिंग है सामने। तो कुछ लोग, ये देखो पेंटिंग दिख रही है, ये देखो भाई, कुछ लोग मरियम रानी का बोलते हैं, या कुछ लोग जोधा का बोलते हैं, और कुछ लोग राधा कृष्णा का भी बोलते हैं। जी हाँ, और इस तरफ भी है, ये बादशाह का है या राधा कृष्णा का। तो इस तरीके से ये पेंटिंग दी गई है। और ये चर्च का डोम है, आप देखिएगा, क्रिश्चियन डिज़ाइन दिया है, वो प्लस भी बनाया है उसमें। लेकिन हमारा मेहराब भी तो यही ऐसे ही हाँ, होता है। मेहराब भी ऐसा ही होता हमारी है। मस्जिद और ये मेहराब भी देखिएगा, ऐसे इधर आइए आप, एक करीब से दिखाता हूँ आपको। ये अकबर का पेंटिंग है, ये पाँव है, वो फेस बादशाह बैठे हुए हैं, ये क्लियर है। अच्छा, ये लीगल फोटो है? जी हाँ, पेंटिंग है। जी हाँ। कोई पेंटिंग मतलब उसी की शक्ल अब मैं आप लोगों को इस महल का सबसे बड़ा पैलेस दिखलाता हूँ, जोधाबाई का महल। आइएगा। तो सलीम भाई, कहते हैं, ये ऊपर जाने के लिए जीना है। अच्छा, अभी जाना अलाउड जी नहीं है? हाँ, काफी चीज इसमें ऐसा है, कहीं लिखा हुआ है कि जोधा का है, कहीं लिखा हुआ है नहीं है, कहीं लिखा हुआ है कि मरियम का है, कहीं लिखा हुआ है कि हरम है। यहाँ पर क्या देखने वाले हैं सलीम ये भाई? अभी हम लोग जोधाबाई का महल देखने वाले जोधाबाई का हैं। महल। इस महल का सबसे बड़ा पैलेस। सबसे सलीम भाई, जी। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मैं सर वैसे गाइड भी मैंने शुरू किया था 96 से। अच्छा, जी हाँ, और यहाँ इस बिल्डिंग में 2003 से हूँ। 2003 से। जी हाँ, वैसे मैं दरगाह करता था, अभी इधर करता हूँ। अच्छा 2003 से 20 साल हो गए गाइड। 20 साल करीब हो गए इधर। ये उनका गार्ड रूम्स है। अच्छा अंदर जाने से पहले लोग परमिशन लेते थे, तो मेहमान जो आया करते थे जोधाबाई के, तो जाने से पहले परमिशन लेते, तब महल में जाते। शोल्डर्स यहाँ किन्नर हुआ करते थे, हिजड़े जो कहते हैं। ये 2 विंडो हैं झरों का, रानी दर्शन देती थी, और जनता इस दीवार के पीछे हुआ करती थी। जी हाँ, ये दीवार जो आप देख रहे हैं पहले नहीं था, ये 1973 के बाद में लगाया गया है। जी हाँ, यहाँ पर एक जो है मूवी बना था, ओल्ड मूवी, बीरबल माई ब्रदर। जब आप वो फिल्म देखोगे तो ये दीवार नहीं दिखाई देगा आपको। जी हाँ, और ये आर्क मुस्लिम डिज़ाइन है, वो जूइस स्टार है, लोटस हिंदू आर्किटेक्चर है। आइए अंदर से दिखा। अच्छा, ये वाला जो 3 स्टार है वो इजराइल का। हाँ, ये इंडियन नहीं करता हूँ जनाब, इंग्लिश मिलते तो इंग्लिश को दिखा देते हैं। झूठ बोलने का अपना काम है नहीं, जो हकीकत है वो मैं आपको बोल देता हूँ। और लोग ऐसा है, कुछ लोग हमारे यहाँ कुछ भाषा के अलग अलग हैं। अब तो काफ़ी लोग सीख रहे हैं। अब हमको तो बहुत टाइम हो गया, अब तो टाइम मिलता ही नहीं है सीखने का। जी हाँ, चाइनीज़, स्पेनिश, फ्रेंच लोग हैं गाइड हमारे यहाँ भी काफ़ी। जी हाँ, लेकिन मेरा तो इंडियन का ही काम है, इंडियन ही दिखाता हूँ। इंग्लिश मिलते तो उनको भी दिखा देते हैं। अच्छा, ये पूरा महल आप देख रहे हैं, ये बादशाह अकबर की हिंदू रानी का महल है, सबसे बड़ा पैलेस बनाया है। ये वाला। जी हाँ, तो वो राजघराने से थी, बड़े महल होते हैं इसलिए बड़ा बनाया। तो इस महल के अंदर 2 अलग अलग पैलेस बने हुए हैं जनाब। सामने जो आप देख रहे हैं ये उनका समर पैलेस है, देख रहे हैं ब्लू जो छत है इसका। और इस तरफ जो बना हुआ है ये विंटर पैलेस है, इसका भी ब्लू छत है। और आप देखिएगा, देखने में दोनों पैलेस सेम है, देख रहे हैं आप, देखने में दोनों सेम है।
फर्क ये है कि इसके पीछे जालियां हैं जो मैंने आपको लास्ट में स्टार्टिंग में दिखाया था। वो बैक साइड में जालियां, मोती झील था, हवा चलता था, कूलिंग मिलता था। और ये पहले बंद है विंटर, ये चारों तरफ से क्लोज है, सनलाइट से हॉट होता था। तो ये विंटर टाइम यूज होता था, ये समर टाइम यूज होता था। और इस गेट से हम लोग आए, वो इसका एंट्रेंस गेट था आने जाने का। और ये सामने मंदिर बना हुआ है जोधा का, मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा अभी। और यहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था तुलसी का, हिंदू वाइफ यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए आया करती थी। अभी गुड़हल का लगा हुआ है। ऊपर जो गुम्बद देख रहे हैं, 4 कॉर्नर पे 4 गुम्बद हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए हैं। उस दौर में यहाँ पर किन्नर हुआ करते थे, हिजड़े जो कहते हैं। इस पूरे महल का नाम है हरम सराय। ये बादशाह का खास हरम था। हरम मतलब पर्दा, सराय मतलब रहने की जगह। जी, इतना बड़ा पैलेस आप देखकर निकलोगे, महल का दरवाजा एक ही है, अंदर से बाहर का नहीं देख सकते हैं, बाहर से अंदर का नहीं, क्योंकि गेट का जो रुख है वो तिरछा दिया है, एल शेप में बनाया है। हाँ जी, हाँ जी, यही दरवाज़ा जिससे हम लोग आए हैं अभी देखो इसी दरवाजे से हम लोग अंदर आए हैं ना। देखिए यहाँ से बाहर का देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा। अब ये मंदिर रह गया है आपका, लास्ट में अंदर चलकर मंदिर दिखलाते हैं। बना हुआ है ताकि बाहर का आदमी अंदर का नज़ारा मंदिर देख का ना नाम सके। और ये है जोधा का जी हाँ, जोधाबाई का मंदिर बोलते हैं, यही मुझे मालूम है। बस इसके अलावा मैं आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा। बना के बोले जी हाँ, कुछ सुने। हाँ, आगे कोई वो गलत हो जाएगा ना। मेरे भाई ये जनाब मंदिर है जोधा का, पूजा करने के लिए। भाईजान आइएगा। जी हाँ भाई, ये जोधा का मंदिर है। बीच में यहाँ उस समय राधा और कृष्णा की मूर्ति होती है। लोग बोलते हैं यहाँ सोने चांद गोल्ड का था, वो लोग अंग्रेज़ लोग ले गए। और यहाँ पर जो है उनके जो है आग के लिए होता दीपक दिया यहाँ नहीं, हवन प्लेस। अच्छा, हवन कहते हैं। बराबर बराबर। जी हाँ, ये बैठने का स्थान है। और ये 2 रूम्स हैं, पूजा स्टोर रूम। अच्छा, ये दोनों कमरे साइड में। और बाकी ये चारों तरफ जो रोशनदान आप देख रहे हैं, यहाँ दिए रखे जाते थे। यहाँ पे दिए। जी हाँ, और ये डिज़ाइन है तिरुपति बालाजी में जो होता है। जी, और ये देखिएगा आप भाईजान, इन जितने इस पिलर महल के अंदर जो खंबे हैं, सब पे ये सेम वर्क है। ये पानी के लिए वाटर कलश बनाया है, फव्वारे वाला। हाँ। नीचे सबसे पहले ये मुगल सिंबल है, सुराही का, ये वाटर कलश है, ये तिलक बनाया है। उसके बाद ये लोग बोलते हैं जोत स्टाइल बनाया है, ये त्रिशूल स्टाइल है, ये लोटस फ्लावर है, ये माला है, वो घंटी और वो चैन है। चैन के नीचे ये वाली घंटी। जी हाँ, ये पूरा हिंदू शैली है। तो अब आपने इतना बड़ा पैलेस देखा, देख के निकलोगे, दरवाज़ा एक ही है, अंदर से बाहर का नहीं देख सकते, बाहर से अंदर का नहीं, क्योंकि गेट का रुख तिरछा दिया है। तो ये बादशाह का खास हरम था। और लास्ट में आपको मैं दिखलाता हूँ उस ज़माने का रिकॉर्ड ऑफिस। आइएगा। क्या चीज़? रिकॉर्ड ऑफिस। लास्ट और सुनिएगा जनाब। जी हाँ, ये सामने पेड़ के पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं, पिलर वाला, ये उस जमाने का रिकॉर्ड ऑफिस हुआ करता था। अच्छा। बादशाह के 9 रतन थे, उनमें से एक टोडरमल थे। अच्छा। टोडरमल उनके वित्त मंत्री थे। हाँ। और बीरबल उनके प्रधानमंत्री थे। और मानसिंह उनके सेनापति थे। अबुल फजल, अबुल फैजी एक राइटर, एक टीचर थे। और अब्दुल रहीम खान खाना वो खाने के ऊपर थे। हकीम उम्माम वो उनके डॉक्टर थे। तो इस तरीके से हर रतन पर अलग अलग जो है ओहदे दिए हुए थे। और मुल्ला दो प्याजे बादशाह के कानून मंत्री थे। तो मुगलों की 7 पीढ़ी चली थी। तो बाबर से शुरू यहाँ पर हुआ अपने हिंदुस्तान में। वैसे उमर शेख मिर्ज़ा बाबर के बाप का नाम था। और बाबर का लड़का हुमायूं का लड़का अकबर, अकबर का लड़का जहांगीर, जिसका पहला नाम सलीम था, प्यार में शेखू कहते थे। नूरुद्दीन भी रियल नाम था। तो अच्छा, वही सलीम जो अनारकली के चक्कर जी हाँ, वही अनारकली वाला। शेखू, सलीम, नूरुद्दीन, उसके 4 नाम थे। अच्छा। और उसका बेटा हुआ शाहजहां बादशाह, जिसने ताजमहल बनाया। और शाहजहां के बाद हजरत औरंगजेब बादशाह। जी हाँ, औरंगजेब के बेटे थे बहादुर शाह जफर, लास्ट मुगल, जो अंग्रेजों ने उनको खत्म कर दिया। तो ये मुगलों की 7 पीढ़ी चली। गर्दन उन्हीं की काट के सेनी में रख के दिए थे। हाँ, इसका तो खैर मुझे इतना वो इल्म नहीं है। अच्छा। मैं अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं, जी हाँ, वो झूठ हो जाएगा फिर। जो हकीकत है वो मैंने आपको समझाया है। सही बात। तो ये आपका फतेहपुर सीकरी का टूर कंप्लीट हो चुका है। भाई पूरा जो है पहले समय यानी पूरा किला घुमा के दिखा चुके, बहुत ही कायदे से समझाए हैं। अब जो है बहुत ही तड़कता भड़कता ये
शेर आखिरी पढ़ने शेर। वाले, हाँ आखिरी शेर जी। क्या है? इरशाद। जी शेर सुनिएगा। नज़ारा खूबसूरत है, नज़ारा खूबसूरत है यहाँ के लाल पत्थर का, इन्हीं टुकड़ों से नाम रोशन है बादशाह अकबर का। वाह और पत्थर से पत्थर टकराए, एक ताज के ऊपर याद किया है मैंने। मेरा शहर कुछ नहीं है ये, हाँ, हाँ। मैं तो याद करता हूँ और टूरिस्ट लोगों को सुना देता हूँ। असल मनोरंजन के लिए। जी हाँ, असल क्या होता है, लोग हिस्ट्री सुन रहे हाँ। हैं, एंजॉय हो जाता है। बराबर। थोड़ा क्या है, कभी ऐसा भी होता है लोग इनाम भी दे जाते हैं शायरी सुनकर। माशाल्लाह। तो शेर सुन लीजिए। पत्थर से पत्थर टकराया फिर भी आवाज ना आई, और शाहजहां ने ताजमहल बनाया फिर भी मुमताज ना आई। मुमताज और गुल खिलेंगे, गुलशन भी मिलेंगे, और रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। माशाल्लाह। अच्छा लगा इंशाल्लाह यार? हैप्पी। मिलेंगे। शादी हो गई आप लोगों की? मेरी शादी हो चुकी अच्छा, है। अच्छा। और मेरे हैं माशाल्लाह 3 बच्चे। जी, जी, जी। मेरा बेटा बड़ा वाला है जी, 12 जी, साल का, जी, दूसरा है 9 माशाल्लाह, साल का, माशाल्लाह। और तीसरा है 6 साल का। माशाल्लाह जी। आप लोगों की दुआओं से जी, जी। सब जो पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। आमीन। बच्चों को पढ़ाइए, यही जरूरी है, बाकी कुछ नहीं है। सही बात आदि है। आज मेन चीज अच्छी जी हाँ, तालीम दी जी, जाए। यहाँ का पैगाम यही है, आधी रोटी खाइए और बच्चों को पढ़ाइए। बहुत सही, जी बहुत हाँ, सही तो बात है। आप कम खाइए, तालीम लेकिन बहुत जरूरी है आज की तालीम दुनिया में। जरूरी है, बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। सही बात है। जी हाँ। तो तो सलीम भाई, जी हाँ, वैसे आइए मिल फिर के कभी। काफी मोहम्मद अच्छा सलीम लगा। नाम है मेरा, मोहम्मद सलीम कादरी। इंशाल्लाह मैं आपका जी नंबर हाँ, इसमें डाल देता जी हूँ। हाँ। ठीक है, जी। जो भी भाई आपसे यहाँ पर अगर जो घूमने आ रहे जी, जी, हैं जी, जी। तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह, नंबर आप बता दीजिएगा। इंशाल्लाह। नंबर जरा एक बार हाँ, बोल दीजिए। नंबर मेरा है 9027 36 97 20। व्हाट्सएप भी है इसमें। जी हाँ, इसमें व्हाट्सअप भी है। तो 9027369720। मोहम्मद सलीम नाम है मेरा। मोहम्मद सलीम। जी वैसे हाँ। किले के बाहर आप मिलते हैं कि किले के पास? अच्छा, कॉल करेंगे कहीं पे मिल हाँ, जाएंगे कॉल करेंगे तो हाजिर हो जाएंगे अच्छा, आप। अच्छा। भाई कभी भी यहाँ पर आए तो सलीम भाई से कांटेक्ट करें, क्योंकि माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये समझाते हैं। क्योंकि और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी आवाज़ थोड़ी सी सीलो है तो मज़ा नहीं आता है, लेकिन सलीम भाई माशाल्लाह यंग है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से समझाते हैं। तो चलिए बहरहाल वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।